हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज IQ अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज IQ अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आगे के जो भी एग्जाम है उनकी आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं अभिषेक आप लोगों के लिए बताऊंगा कि रिजल्ट जो है किस डेट को आपका आने का यहाँ पे चांसेस है, और साथ साथ आपका यहाँ पे जो वीडियो मेन यहाँ पे रहेगी इंटरव्यू की रहेगी। क्योंकि रिजल्ट तो मैं आपको बता दूं कि मे बी 3 साल के अंदर हर बारी रिजल्ट टाटा स्टील का 15 से 20 दिन के मतलब आप कह सकते हैं 2018 का, 19 का, 20 का सारे रिजल्ट आपके 15 से 20 डेज के अंदर ही यहाँ पर आ गए। लेकिन इस बार का रिजल्ट क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे लेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस हो रही होगी अंदर, या कोई और रिजल्ट, जैसे कि ट्रेड वाले कह रहे हैं उनका रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो मे भी हो सकता है उन लोग का ट्रेड अप्रेंटिस वालों का रिजल्ट पब्लिश हो रहा हो। और साथ साथ आपको पता अभी AEP के भी फॉर्म भरे जा रहे थे, तो हो सकता है सारा स्टाफ AEP के फॉर्म के प्रोसेस में भी यहाँ पर लगा हुआ हो। तो ऐसे भी 2-3 प्रोसेस रहती हैं जिसके कारण यहाँ पर आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। रिजल्ट आपका 15 से 20 दिन के अंदर हमेशा आ जाता था, इस बार भी आपका रिजल्ट है वो आ सकता है जल्दी ही, आपका कभी भी आ सकता है। मतलब कोई इसका ये नहीं है कि 30 से पहले आएगा, कि आपका कल नहीं आ सकता, परसों नहीं आ सकता है, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद नहीं आ सकता। आपका रिजल्ट किसी भी समय आपको मेल के थ्रू आपको पता चलेगा। जिन कैंडिडेट का भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा उनके मेल जो है, उनके मेल के थ्रू उनके पास लिखा जाएगा कि कंग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड फॉर JET फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। और जिनका नहीं आएगा तो उसका लिखा रहेगा कि आपका नहीं हुआ यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट। और तो इसमें आप लोग का मेल आपको मिलेगा और आपकी PDF भी आएगी। जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा उनकी रोल नंबर की PDF यहाँ पर आपकी आएगी। जिन जिन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मान लीजिए किसी ब्रांच में आपकी 40 सीटें हैं, किसी में 50 सीटें हैं, किसी में 100 सीटें हैं, जितनी भी सीटें यहाँ पे अलग अलग रहेंगी आपका वहाँ पर उसके हिसाब से आपको जितना गुना में भी हो सकता है कि 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाएं। लास्ट ईयर शायद 1.5 गुना ही कैंडिडेट को बुलाया गया था, या 1.2 टाइम या 1.3 टाइम भी बुलाते हैं। मतलब 100 सीट पे 130 कैंडिडेट या उससे ज़्यादा भी यहाँ पर जैसा भी उन्हें लगेगा, जैसा भी उन्हें सूटेबल लगेगा, उस हिसाब से वो आपको यहाँ पर बुला सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये समझ के चलिए आपका रिजल्ट तो अब आ ही जाएगा। अब बहुत ज़्यादा वेट तो आपको नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिमम मान के चलिए 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट तो आप लोग को देखने को मिल ही जाएगा। तो रिजल्ट की आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो देखिए, जिनका यहाँ पे सिलेक्शन होना होगा उनका तो ऑलरेडी रिजल्ट बन ही चुका है, उनका तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनके लिए अब यहाँ पर जो है, जिनका भी लगता है, जिन्हें लगता है कि हाँ मैंने पेपर अच्छा दिया, मेरा हो सकता है, तो वो अपना यहाँ पे समय वेस्ट ना करें। क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट के साथ साथ ही आपकी इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। फिर वहाँ पे आप लोग मतलब जगह जगह यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे कि मैं किस तरीके से यहाँ पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूँ, इंटरव्यू में क्या आता है, इंटरव्यू के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, इस तरीके के आपको टॉपिक सर्च करेंगे कि मैं कैसे करके वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, एवरीथिंग आप लोग यहाँ पे सर्च करना चालू करेंगे। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है या जिन्हें भी पेपर दिया है, वो कम से कम इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपनी जारी रखें। और क्योंकि आपकी आज नहीं तो कल किसी दूसरी कंपनी में भी इंटरव्यू होगा, वहाँ पर आपका काम आएगा। और इंटरव्यू में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका वे ऑफ स्किल, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है, वो कैसा होता है, आप लोग धीरे धीरे मेहनत करेंगे, आप चीज़ों पर फोकस करेंगे, तो आप लोग को पता लग जाएगा कि सामने वाला मुझसे पूछना क्या चाह रहा है और मैं उसे बताना क्या चाह रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आती है, अगर आप किसी का माइंड रीड करना सीख गए कि सामने वाला मुझसे जो क्वेश्चन पूछा वो पूछना क्या चाह रहा है और उस हिसाब से आपने उसका आंसर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, आप अच्छे से उस चीज़ को बता पाएंगे। वो पूछना क्या चाह रहा है, आप बता क्या रहे हैं। उसने पूछा आपसे कि व्हाट इज़ मटेरियल साइंस, तो आप मटेरियल साइंस के अंदर सारे मतलब टोटल सारा टॉपिक बताना चाहे। उसने हो सकता है कि बहुत छोटी सी चीज़ पूछी हो मटेरियल साइंस के अंदर, या कुछ भी उसने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इतना छोटा सा आपने पूछा कि अपने बारे में बताओ, तो आप पूरी की पूरी हिस्ट्री बता रहे हो अपने बारे की, मैंने 10th करा, 12th करा, फिर ऐसे करा, मेरी ये परसेंटेज, मैं यहाँ का टॉपर, मैंने ये सब चीज़ करी। वो ये सब चीज़ें नहीं पूछना चाहते। ये सब चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, ये सब चीज़ आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को क्वेश्चंस को देखेंगे। मैंने इंटरव्यू टिप्स की एक ऑलरेडी बहुत बढ़िया वीडियो बना रखी है, 14 मिनट्स की वो वीडियो है, और मोर देन उससे 80,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट देख चुके हैं। उसे आप लोग देखेंगे तो आपको इंटरव्यू के बारे में आइडिया लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो आपके दिमाग में मिथ रहता है, जो नए कैंडिडेट रहे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के जाऊँगा इंटरव्यू के अंदर, सारे टॉपिक्स मुझे अच्छे से आते होंगे, मैं बहुत अच्छे से वहाँ पे मैं कॉलेज का टॉपर हूँ, या मैं कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। बहुत से कैंडिडेट के दिमाग में मिथ रहता है कि मैं कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो आपका होगा। हो सकता है जो आपके कॉलेज में ही सबसे नीचे लेवल पे कैंडिडेट होगा, जिसका रिटन क्वालिफाइड हो जाएगा, उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, और आप कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट होकर भी आपका 85% या 90% आपके डिप्लोमा मार्क्स हो, आपका सिलेक्शन ना हो। तो इस मिथ को लेके कभी भी ना जाए कि मैं कॉलेज का टॉपर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ आता है और मेरे टॉपिक्स बहुत क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए मैं बता सकता हूँ, मैं थ्योरी में बहुत परफेक्ट हूँ, या ये मिथ अगर लेके जाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं कि आप अपने आप खुद ही देखेंगे, आपको वहाँ पर जो है खुद वो पकड़ लेंगे आप लोग को कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। क्योंकि उन्हें वहाँ पर टॉपर बच्चा नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पर उन्हें टॉपर बच्चा नहीं चाहिए, उन्हें वो बच्चा चाहिए जो उनका काम कर सके, जो उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके,
जो कंपनी की टर्मिनोलॉजी को समझ सके, जो एम्प्लॉय के साथ अच्छा लीडरशिप के साथ रहे, उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियर पैटर्न। आपका बिहेवियर पैटर्न वहाँ पे कंपनी के साथ कैसा है, वो आपकी बातों से पकड़ लेंगे, वो आपको समझ लेंगे कि ये इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। वो सब चीज़ आप जो सामने बैठा हुआ होता है वो बहुत एक्सपीरियंस होता है उसके, वो उसी काम के लिए एचआर को बैठाला जाता है जो सब चीज़ पूछता है। तो आप लोग समझिए, आप उसे किसी भी तरीके से फूल नहीं कर सकते कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा टॉपर हैं, तो आप सोच रहे हैं वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो कि आपको देख के अपने जाना पड़ती हैं, सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपका ड्रेसिंग सेंस भी ठीक ठाक होना चाहिए, आप अपने कपड़े अच्छे से पहन के जाएं, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो आप अपने साथ डॉक्यूमेंट कैरी कर रहे हैं, आप किस तरीके का डॉक्यूमेंट फाइल को कैरी कर रहे हैं, सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और बाकी तो आपकी इंटेलिजेंट अगर हैं, आपको प्रेफरेंस उसका मिलेगा। अगर आपको बहुत नॉलेज है तो उसका भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन नॉलेज के साथ साथ बाकी चीज़ें जैसा कोई पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। क्योंकि बिहेवियर पैटर्न ऐसा होता है कि आप दुनिया में कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका बिहेवियर पैटर्न अच्छा नहीं होगा तो उसे लोग लाइक नहीं करते। मतलब आपके बिहेवियर पैटर्न से ही लोग आपको लाइक करते हैं। आप बहुत अमीर भी हैं और आपका बिहेवियर बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छे हैं, अच्छे से डील करते हैं, तो आपकी बहुत वैल्यू रहेगी। आप बहुत अमीर हैं और आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपका बिहेवियर पैटर्न ठीक नहीं है, तो 4 लोग आएंगे आपको सुना के जाएंगे, भले ही आप कितना ही पैसा, आपकी रेपुटेशन आपकी बरकरार नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ पैसा आपकी जेब में रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपना बिहेवियर पैटर्न बहुत पोलाइट और अच्छा रख के जाना है। ये सब चीज़ें आपको कैसा है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सर्च करना चाहिए कि हम कैसे करके बात कर सकते हैं, कैसे करके हम अपना आगे जो है फर्दर उस चीज़ को बता सकते हैं। और जो भी टाटा स्टील के अंदर इंटरव्यू देने जा रहा है, तो देखिए कहीं भी आप किसी भी कंपनी को, जैसे भी कुछ कैंडिडेट का जिंदल स्टील के अंदर इंटरव्यू है, मतलब कुछ दिन रिटन क्वालिफाइड हुआ है, तो कई सारे कैंडिडेट ने मुझसे बात करी क्या करना चाहिए। तो देखिए किसी भी कंपनी का अगर आपके पास इंटरव्यू में आप लोग जा रहे हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, उस कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे, उसके नोट्स बनाना चालू कर देंगे कि उसका ये, उसका वो, और उसके बारे में पूरा डाटा लिखना चालू करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लोग जाइए विकिपीडिया पे और उस चीज़ को एक बार बारीकी से पढ़िए कि टाटा ने अपना प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश करा, टाटा कैसे करके ग्रो कर रही है, टाटा के अंदर कितने प्लांट हैं, वर्ल्ड वाइड कैसे काम करती है, टाटा का टर्नओवर कितना है, टाटा का आउटपुट कितना है, इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। आपने जैसे कहा कि टाटा का आपने पढ़ा कि मान लीजिए 20,200 करोड़ है, इतना आपको नहीं पता कि आप 20,200 करोड़ है, लेकिन आपको एक आइडिया है सर अप्रॉक्स 20, आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपने कहा सर अप्रॉक्स 20,000 करोड़ के आसपास इसका टर्नओवर है, तो यहाँ पर आपका वेल एंड गुड आप बता रहे हैं, मतलब आपको एक आइडिया है उस चीज़ के बारे में। कोई भी डाटा रट के नहीं जाना है, मतलब आप सोचे रट लें तो वहाँ पर मैं पूरा रट के जाऊँगा। कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है इसके बारे में भी आप लोग मतलब जरूर देख के जाएं, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है। वहाँ पहले ही क्वेश्चन पूछा, आप टाटा में जॉब करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, मतलब क्यों, वाई यू वांट टू ज्वाइन टाटा, तो अब आपसे मतलब यही पहला क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे सर मेरी ड्रीम कंपनी है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब देंगे सर मैं बचपन से चाहता था कि मैं इसमें टाटा में जॉब करूं, लेकिन वो रियलिटी में ये सब चीज़ें सुनने के लिए वहाँ पर नहीं बैठे हैं कि आप बचपन से चाहते थे कि आप अभी चाहते हो। उनका मेन है कि आप टाटा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि टाटा सर इस मशीन्स पे वर्क करती है, इस प्रोडक्ट पे वर्क करती है, जिसका मेरा शुरू से, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरा इंटरेस्ट था कि इस एलडी प्रोसेस पे टाटा स्टील मेकिंग करती है, या फिर किसी भी टाटा के अंदर ये जो पावर प्लांट से रिलेटेड जो भी फर्नेसेस लगी हैं सर, मुझे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे लगता है कि मुझे इसे पढ़ना चाहिए। टाटा की स्टील की प्रोसेस सर बहुत वाइब्रेंट है, मैंने इसके बारे में काफ़ी सारी पढ़ी है। तो ये चीज़ आपको उसके बारे में रोल मॉडल की तरह उस चीज़ को पढ़ के जाना है, ना कि ये कि मुझे बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं टाटा ज्वाइन करूँ, ये सब नहीं। वहाँ पर उनको क्या आपकी प्रोडक्टिविटी देखनी है, आप कैसे किस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को बढ़ा सकते हैं। और वहाँ पर आप लोग जो भी अदर भी किसी भी कंपनी में जाएँ, तो कंपनी के बारे में बेसिकली आप लोग सबसे पहले पढ़ के जाएँ, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। और बाकी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देखिए, आप लोग कोई भी मतलब स्टूडेंट होगा वो रिटन क्वालिफाइड करके टाटा में जाएगा, तो वहाँ पर उन्हें पता है कि इतनी तो उसे नॉलेज है कि मतलब अपना थ्योरेटिकल नॉलेज रखता है कि वो यहाँ तक आया है, तो उसे उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, और वो थ्योरेटिकल में अच्छा ही है तभी यहाँ तक आ पाया है। बाकी अब थ्योरी से उनका काम खत्म हो गया, थ्योरी से आपसे पूछेंगे भी क्वेश्चन, अगर आप नहीं भी बता पाते हैं तो उससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप लोग को, अगर आपने स्टील के बारे में कुछ नहीं बता पाया, प्लांट के बारे में आपको थ्योरी से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, नहीं बता पाया, दिस इज डजंट मैटर वहाँ पे क्या करेगा कि आप कैसे करके उस चीज़ को नहीं भी आता है फिर भी आप ऐसा रिप्लाई करते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ ये मतलब काम कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है वो ये चेक करना चाहते हैं, वो इतना टफ आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपको वो प्रेशर में ला देंगे कि आप देखते हैं ये प्रेशर कैसे हैंडल करेगा। आपके सामने इतना टफ क्वेश्चन दे देंगे, आपको लगेगा कि मुझे तो आता नहीं है, अब मेरा तो यहाँ पे काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे देखेंगे कि आपकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी कैसी है, एकदम अगर प्लांट में प्रेशर आ जाए तो आप किस तरीके से किस चीज़ को आप लोग बताएंगे, कैसे बताएंगे, हर एक चीज़ आपकी वहाँ पर नोट करी जाती है।
और मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर एनालिसिस करने पर ही पता चलेगी। आप एक बार अपने आप को एनालिसिस करिए, एक जगह बैठिए और 7-8-10 क्वेश्चन होते हैं कि कैसे अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में बताना है। आपकी वीकनेस क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट को अपनी वीकनेस नहीं पता होती। आप देखिए आपकी क्या वीकनेस है, आपकी स्ट्रेंथ क्या, मतलब आप किस जगह अच्छा से काम कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको औरों से अलग बनाती है और क्यों वो आपको हायर करें। ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको पहले से रिसर्च करके जानी होती है। और वो रिसर्च कैसे करेंगे, आप खुद को देखिए, आप देखिए 10 कैंडिडेट आपके जो दोस्त हैं उनसे देखिए आप उस किस चीज़ में उनसे अलग है। तो आप खुद की जो आपकी मतलब चीज़ें हैं उनमें आप लोग जो है अच्छे से उन चीज़ों को करें, तभी आपको पता चलेगा। आप रट के ना जाएं और आपके पास अभी अच्छा मौका, अभी आप लोग के लिए मौका अच्छा है, आप लोग ये सारी चीज़ें सीखें। क्योंकि आज नहीं तो कल आप फर्दर किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे, फर्दर आप अगर प्राइवेट में जाएंगे, अगर मान ली किसी को गवर्नमेंट में भी होता है तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाएगा, कहीं भी अगर वो जाता है तो उसको ये सारी चीज़ें आज आप लोग अच्छे से कर लेंगे। आपकी एज ग्रुप है तो आपको हमेशा ये चीज़ काम आएगी। फिर बाद में आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि आप लोग जगह जगह इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू के बारे में सर्च कर रहे हैं कि मुझे यहाँ इंटरव्यू की टिप्स मिल जाए या मुझे इस तरीके से मिल जाए। नहीं, अभी आपके पास टाइम है तो उस टाइम को आप लोग पूरा यूज़ कीजिए। इंटरव्यू टिप्स, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपनी लॉजिकल स्किल, अपना बिहेवियर पैटर्न, ये सारी जो चीज़ें आपकी, इन चीज़ों पर आप लोग थोड़ा सा काम कीजिए और आपको लाइफ में भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। और लाइफ में भी जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है नेगलेक्ट करी जा सकती हैं और उसे मतलब कह सकते हैं ठीक है चलेगा, लेकिन अगर आपका बिहेवियर पैटर्न आपका अच्छा नहीं है तो आपका वहाँ पर आपके लिए बहुत दिक्कत है। तो बिहेवियर पैटर्न को भी आप लोग अच्छा रहिए। और बिहेवियर पैटर्न बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कभी इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बिहेवियर पैटर्न बेसिकली होता क्या है, हमें क्या लगता है, हम किसी दूसरे को कैसे हम साइकोलॉजिकल उस चीज़ को मतलब देख सकते हैं, साइकोलॉजी कैसे उस इंसान की हम लोग देख सकते हैं, इसके बारे में भी आपको कभी डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोग को लाइफ में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और बाकी आप लोग रिजल्ट का बिल्कुल वेट मत करिए, बिंदास होकर अपने आगे की एग्जाम जो भी आ रहे हैं उनकी आप लोग तैयारी करिए। और कोई आपको दिक्कत है, डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, किसी बुक से रिलेटेड कोई डाउट है, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अपडेट पसंद है, अपडेट पसंद है लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम करो नॉलेज IQ अभी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी मोर देन 4000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट है। वहाँ पे आपको बहुत सारी लेटेस्ट जॉब की अपडेट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी फिलहाल में जॉब्स आई हुई हैं उनके बारे में वीडियोस बना दूंगा और आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो पसंद है भी लाइक करें, शेयर करें। मैं अभिषेक आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।